Hello, good morning everybody. Before starting the lesson, some instruction for dear student and your guardian. लेसन शुरू करने से पहले आपको और आपके अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश है। मैं प्रिंसिपल आशीष कुमार आरके स्कूल कुसाइल बाजार आप सभी अभिभावकों को निर्देशित करता हूं कि आप सब जल्द से जल्द अपने बच्चों की किताबें बुक्स जल्द से जल्द परचेज कर लें, खरीद लें, क्योंकि हमारे प्रबंधक रंजीत सर के द्वारा विद्यालय में ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हो चुकी है। अगर बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं रहेगी तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा। हमारे प्रबंधक जी का जो निर्देश है कि हमारे सभी अध्यापक बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हर सब्जेक्ट की तैयारी पूर्णतः करवाएं, और ये तैयारी तभी संभव हो सकती है जब सभी बच्चों के पास आप हमारे जो डियर गार्जियंस हैं, अगर इन बच्चों के पास किताबें अवेलेबल रहेगी उपलब्ध रहेगी तो बच्चों के सामने किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आएंगी। हम लोग पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से दे सकें। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट भी है, निवेदन भी है, प्रार्थना है आप सभी गार्जियनों से कि आप सब लोग इस वीडियो को अपने सामने बैठ करके बच्चों को स्टडी के लिए प्रेरित करें, जिससे आपके जो बच्चे हैं ये किसी चीज़ से गुमराह ना हो सके और पढ़ाई मन लगा करके करें। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि पढ़ाने के बाद विद्यालय के हर टीचर इनको याद करने के लिए लर्न करने के लिए होमवर्क जो गृह कार्य होता है, ये सारी चीज़ें अध्यापकों के द्वारा बोर्ड पर इंगित दिया जाएगा और इसको हमारे सभी स्टूडेंट होमवर्क को नोट करेंगे। जैसे वो विद्यालय में आते थे और अपना होमवर्क टीचर को दिखाते थे, वैसे ही आप इस बोर्ड के माध्यम से जो दिया जाएगा होमवर्क बोर्ड पर, उस होमवर्क को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, नोटबुक बनाना है। और हमारा जो अध्यापक है, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे मैनेजर साहब का सख्त निर्देश है, सख्त आदेश है कि हमारे सभी अध्यापक हमारे गार्जियन के घरों पर हर तीसरे चौथे दिन 3 और 4 डेज तीसरे चौथे दिन घर पर जा कर के बच्चों की कॉपियाँ, चाहे वो फेयर की कॉपी होगी, होमवर्क की कॉपी होगी, इन सब सारी चीज़ों को वो चेक करते रहेंगे। इससे बच्चों में एक डर सा बना रहेगा कि हमारे जो टीचर्स हैं वो हर तीसरे चौथे दिन घर पर आएंगे और हमारी जो है कॉपी को, हमारी फेयर कॉपी, हमारी होमवर्क की कॉपी, इन सब चीज़ों को जो है देखते रहेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा लेसन पढ़ाने से पहले
अपने डियर स्टूडेंट से और डियर गार्जियन से कि आप लोग अगर कहीं पर भी बाहर जाएं तो मास्क लगा करके जाएं, अपने साथ सैनिटाइजर रखें, ताकि इस वैश्विक महाबीमारी जो कोरोना है इससे हम लोग बच सके। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल I'll study about DAISY. So my topic DAISY. So every student please open your book. सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक को ओपन करें। आज का हमारा फर्स्ट लेसन है DAISY। इस लेसन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी स्टूडेंट रीडिंग करेंगे हमारे साथ। At evening when I go to bed, I see the stars shine overhead. They are the little daisy white that dot the meadow of the night. Again paragraph. And often while I am dreaming so, across the sky the moon will go. It is a lady sweet and fair who comes together daisy there. So dear student, अब हम लोग इस लेसन का हिंदी मीनिंग जानेंगे। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो हिंदी मीनिंग बताने से पहले, हिंदी ट्रांसलेट करने से पहले मैं बोर्ड पर कुछ वर्ड की मीनिंग लिख रहा हूँ। इसको आप लोग को अपनी नोटबुक में राइट करना है। सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग। यूनिंग, EVENING। यूनिंग मीन्स होता है हिंदी में शाम। बेड, BED, बेड मीन्स होता है बिस्तर। स्टोर, स्टोर मीन्स होता है तारा। ओवरहेड, ओवरहेड मीन होता है सिर के ऊपर। व्हाइट मीन WHIT, व्हाइट मीन सफेद। मीडो, MEADOW, मैदान, घास का मैदान।
ड्रीम, DREAM, स्वप्न। स्काई मीन आकाश। So guys, note the word. अब हम सभी लोग डेजिलेशन का हिंदी मीनिंग जानेंगे, क्या होता है। तो पे अटेंशन, बी केयरफुली, लिसन मी। at evening, when I go to bed. In this chapter, the author saying that at evening, शाम को, when I go to bed, when mean जब, I means मैं, go to bed बिस्तर पर जाता हूँ। शाम को जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ, I see the stars shine overhead. I means मैं, see means देखता हूँ, stars means तारों को, shine means चमकते हुए, overhead means सिर के ऊपर। मैं तारों को सिर के ऊपर चमकता हुआ देखता हूँ। They are the little daisy white. वे छोटे डेजी सफ़ेद हैं। That dot the meadow of the night. That dot the meadow of the night. जो रात्रि को घास का, I mean जो रात्रि का घास का मैदान है। Again, at evening, when I go to bed, I see the stars shine overhead. शाम को जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ, I see the stars shine overhead. मैं तारों को सिर के ऊपर देखता हूँ। They are the little daisy white. वे छोटे डेजी सफ़ेद हैं। That dot the meadow of the night. जो रात्रि का घास का मैदान है। Again paragraph. And often while I am dreaming so. In this paragraph, the boy saying that, इस पैराग्राफ में लड़का कह रहा है, and often when I am dreaming so. And means और, often means प्रायः, while जब, I मैं, I am हूँ, ड्रीमिंग सो इस प्रकार के सपनों को देख रहा हूँ, और प्रायः जब मैं ऐसे स्वप्न देख रहा हूँ, across the sky moon will go. across the sky आसमान पर, आसमान के ऊपर, the moon will go चंद्रमा जाएगा। It is a lady sweet and fair. यह एक महिला प्यारी और सुंदर है। Who comes together daisy dear.
हु मीन्स जो, कम्स मीन्स आती है, टुगेदर माने टुगेदर मीन एक साथ, डेजी डेजी के साथ, देयर मीन्स वहाँ, जो डेजी के साथ वहाँ एक साथ आती है। अगेन, एंड ऑफन व्हाइल आई एम ड्रीमिंग सो, और प्रायः जब मैं इस प्रकार स्वप्न देख रहा हूँ, आई क्रॉस द स्काई द मून विल गो, आकाश के ऊपर अथवा आसमान पर, द मून विल गो, चंद्रमा जाएगा। इट इज ए लेडी स्वीट एंड फेयर, यह एक, इट इज ए लेडी स्वीट एंड फेयर, यह एक महिला है, स्वीट एंड फेयर, प्यारी और सुंदर। हु कम्स टुगेदर डेजी देयर, जो डेजी के साथ वहाँ आती है। अब आप सभी स्टूडेंट्स इस लेसन को रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे। इसको आप लोग जो है दोहरा के रखें, और जब मैं आपके घर पर, आई मीन होम पर आऊँगा, तो इस लेसन का वर्ड मीनिंग और इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेट आप सभी स्टूडेंट को याद करके रखना है। आप लोग को तनिक भी लापरवाही नहीं बरतना है। आपकी जो क्लास है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको देखना है, जिससे आप लोग एजुकेशन प्राप्त करते रहें। थैंक यू।